नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे वी हैव डिस्कशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चरक संहिता। आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता के इतिहास के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चरक संहिता को कितने भागों में डिवाइड किया गया, चरक पूर्वार्ध, चरक उत्तरार्ध एंड हमने चरक संहिता के स्थान के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता जो उपदेष्टा हैं चरक संहिता के एक्स फाउंडर हैं वो पुनर्वसु आत्रेय हैं। इनका काल जो बताया गया है वो 1000 ईसा पूर्व बताया गया है, जो उपनिषद काल है। तंत्रकर्ता जो इनके ऑथर बताए गए हैं वो अग्निवेश हैं, जिनका काल बताया गया है वो 1000 ईसा पूर्व बताया गया है। उपनिषद काल बताया गया है इनका भी। प्रतिसंस्कर्ता जो रिडैक्टर हैं चरक संहिता के वो उनका जो काल है वो 200 ईसा पूर्व बताया गया है। और शुंग काल है। संपूरक सप्लीमेंटेटर जो दृढ़बल हैं, इनका काल बताया गया है 4वीं शताब्दी, गुप्त काल इनका बताया गया है। अब चरक संहिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं। जो पुनर्वसु आत्रेय हैं के उपदेशों को तंत्र रूप में निवेद्य करने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है। जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उनके उपदेशों को तंत्र रूप में निवेद्य करने के कारण, लिखने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है। अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण चरक भाष्यकार हैं। चरक अग्निवेश तंत्र और दृढ़बल चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं। अब हम बात करेंगे चरक के बारे में। चरक के बारे में बात करेंगे। चरक का वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था। चरक विशुद्ध के पुत्र थे। महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। भावप्रकाश के अनुसार चरक शेषनाग के अवतार तथा यायावर कोटि के ऋषि थे। ऋषि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शालीन और एक होता है यायावर। जो शालीन होते हैं वो कुटी बनाकर रहते हैं। जो यायावर होते हैं वो घूमने फिरने वाले होते हैं। जो चरक बताए गए हैं वो यायावर कोटि के बताए गए, यानी कि घूमने फिरने वाले। वो एक जगह रुकते नहीं थे। चरक का निवास स्थान पंचनंद प्रांत में एरावती में एवं चंद्रभागा नदियों के बीच स्थित कपिस्थल ग्राम में था। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है। जो कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है और इस संप्रदाय के लोग भी चरक कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे चरक संहिता के संपूरक दृढ़बल के बारे में। यह कपिलवली के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 अध्याय लिखे हैं, जिसमें चिकित्सा के 17, कल्प के 12, सिद्धि के 12 लिखे हैं। जो चिकित्सा स्थान के जो अध्याय रसायन, बाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल, पिरमेह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, अर्श, अतिसार, द्विवर्णी विसर्प, इन अध्यायों को छेड़कर शेष सभी 17 अध्याय दृढ़बल ने लिखे हैं। अब आगे हम बात करेंगे चरक संहिता के उपदेष्टा एक्स फाउंडर हैं जो चरक संहिता के महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पुनर्वसु आत्रेय हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। चरक संहिता में 3 आत्रेय का उल्लेख आया है।
नंबर 1 है पुनर्वसु आत्रेय। ये महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे जिन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी माता का नाम चंद्रभागा तथा इन्हें चंद्रभागी या चंद्रभाग भी कहा जाता है। कृष्णात्रेय का वर्णन चरक सूत्र 11/65 में आया है। महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में कृष्णात्रेय का उल्लेख आया है। भिक्षुआत्रेय चरक सूत्र 25/24-25 में इनका वर्णन आया है। ये कालवाद के समर्थक हैं। अब जो पुनर्वसु आत्रेय हैं उनके जो शिष्य बताए गए हैं वो बताए गए हैं अग्निवेश, पाराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी। इनकी जो ट्रिक है याद करने की वो है अपराजित है भेल क्षीर। तो इस प्रकार अब हम जो बात करेंगे भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया था। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता का नाम ममता था। चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्रतपा नाम से संबोधित किया गया। भारद्वाज को अमितायु भी कहते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि जो चरक संहिता हैं उनके उपदेष्टा कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है, संपूरक कौन है। फिर हमने पढ़ा चरक के बारे में, दृढ़बल के बारे में, पुनर्वसु आत्रेय के बारे में। फिर हमने पढ़ा कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय। फिर हमने भारद्वाज के बारे में पढ़ा। आगे ही चैनल में बने रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।